में डालेंगे। क्या है एडवाइजरी? ये एडवाइजरी बहुत ही ज़रूरत उन लोगों के लिए है जो होटल बिजनेस में इन्वॉल्व है, यानी अकोमोडेशन सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है, रामू काका। अब ये जो है ये होटल चलाते हैं, यानी कि होटल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। का मान लीजिए कि है 3,500 करके पर, ठीक है, सस्ता वाला होटल है, जो कि 7,500 से नीचे है। अभी 7,500 क्या है मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा 7,500 के क्यों जिक्र हो रहा है यहाँ पे। अब क्या है, रामू काका जिस प्रीमिसेस में, जिस बिल्डिंग को एज ए होटल चला रहे हैं, अब जो इस होटल का जो रेंट है, जैसे मैंने बताया 3,500 है। 3,500 अगर है तो वो 7,000 से नीचे है, और 7,000 से नीचे है इसका मतलब कि वो जो है स्पेसिफाइड प्रीमिसेस नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये स्पेसिफाइड प्रीमिसेस का डेफिनेशन होता है कि अगर जो है अकोमोडेशन जो दिया जा रहा है उसका रेंट 7,500 से कम है तो वो स्पेसिफाइड प्रीमिसेस में नहीं आएगा। स्पेसिफाइड प्रीमिसेस में वही आएगा जो कि 7,500 के ऊपर का रेंट वैल्यू है। जी हाँ, अब इसका फ़र्क कहने का मतलब क्या पड़ा? फ़र्क ये पड़ा कि अगर स्पेसिफाइड प्रीमिसेस नहीं है तो रामू काका जब बिल करेंगे, वहाँ पे अपने रेंट का बिल करेंगे, उसमें जो वो जीएसटी लगाएंगे ना, वो जीएसटी लगाएंगे एट द रेट ऑफ 2.5% प्लस 2.5%, यानी कि 5% का जीएसटी रेट लगाएंगे वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात कि ये जीएसटी के अगेंस्ट में जो सर्विस देने में जितना भी उनका इनपुट आया होगा, जितना भी इनपुट इन्वॉल्व हुआ होगा, उसका वो क्रेडिट जो है अवेल नहीं कर पाएंगे, अवेलेबल जो होगा वो नहीं होगा, यानी कि क्रेडिट जो है अवेलेबल नहीं होगा रामू काका के। वहीं पे अगर कोई रामू काका कोई दूसरा मान लीजिए प्रीमिसेस है, सेम होटल पर कोई मान लीजिए प्रीमिसेस है जिसका जो है रेंट वहाँ का जो है वो मान लीजिए कि 7,500 से ऊपर है, ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्पेसिफाइड प्रीमिसेस के डेफिनेशन में ये आ जाएगा। और इसके कारण क्या होगा कि रामू काका यहाँ का जो सर्विस है उस पर जो है फुल जीएसटी लगाएंगे, यानी कि 18% का जीएसटी लगाएंगे, प्लस उनको जो क्रेडिट जो है वो भी यहाँ पे मिलेगा, क्रेडिट भी उनको मिल जाएगा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट में उन्होंने लिया है। ठीक, अब यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया गया है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है टैक्स पेयर के लिए कि टैक्स पेयर जो है जो होटल इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है वो ऐसे प्रीमिसेस को जो कि स्पेसिफाइड प्रीमिसेस में नहीं है, इज बिकॉज उनका जो है रेंट कम है, उनको भी स्पेसिफाइड प्रीमिसेस में काउंट करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं? उनके लिए उनको आवेदन देना पड़ता है, एप्लीकेशन देना पड़ता है। अब ये जो पहले था, अभी तक ऑफलाइन यूज़ हो रहा था, ऑफलाइन फाइल होता था, अभी इस चीज़ को जो है ऑनलाइन जो है सर्विस ला दी गई है। अब जो है टैक्स पेयर जो है ऑनलाइन में जाकर फॉर्म को भर कर, अब रामू काका मान लीजिए इस केस में ये वाला जो पहला वाला प्रीमिसेस था नंबर 1 और ये दूसरा वाला प्रीमिसेस नंबर 2, तो पहला वाला प्रीमिसेस जो स्पेसिफाइड प्रीमिसेस नहीं था इसको भी स्पेसिफाइड प्रीमिसेस के कैटेगरी में डाल सकते हैं अप्लाई करके, और बता सकते हैं कि भैया ये मेरा जो है स्पेसिफाइड प्रीमिसेस रहेगा। उसके लिए वहाँ पे फॉर्म फिलअप करेंगे। फॉर्म फिलअप करने के बाद जो है आप उनको जो वहाँ पे पीडीएफ मिलेगा वो उनको रखना पड़ेगा। अब इससे क्या होगा कि अब ये भी रेट कम होने के बावजूद भी स्पेसिफाइड प्रीमिसेस में आ जाएगा, और स्पेसिफाइड प्रीमिसेस में आने के बाद ये जो जीएसटी का जो रेट लगता था पहले 2.5% वो हो जाएगा 9 + 9, यानी कि पूरा 18% का जीएसटी अब रामू काका जो है अपने बिल पे लगा पाएंगे, प्लस ऐसे इसके तरह प्लस उनको भी क्रेडिट जो है मिल पाएगा, यानी कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट उनका अवेलेबल होगा उसका क्रेडिट भी वो एंजॉय कर पाएंगे। तो इसके लिए पोर्टल पे
एडवाइजरी यही है। एडवाइजरी बोल देकर बता दिया गया है कि पोर्टल पे जो है एनेक्सर 7 और एनेक्सर 8 आ गया है, जिसको फिलअप करके एनेक्सर 7 और एनेक्सर 8 दो, याद रखिएगा, दो फॉर्म है, एनेक्सर 7 और एनेक्सर 8। एनेक्सर 7 है भाई उन लोगों के लिए जो मान लीजिए एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग जो टैक्स पेयर हैं उनके लिए, और 8 जो है जो न्यू टैक्स पेयर है, न्यू टैक्स पेयर है जिन्होंने नया रजिस्ट्रेशन लिया है उनके लिए। वो फिलअप करके पोर्टल पे अपना जो है ये डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि भैया मेरा ये जो पर्टिकुलर एनेक्सर, ये जो पर्टिकुलर प्रीमिसेस है वो स्पेसिफाइड प्रीमिसेस मैं मानता हूँ, बनाना चाहता हूँ, और उसके बेसिस पे फ्यूचर में वो फुल टैक्स लगाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट भी अवेल कर पाएंगे। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बात भी है जो ध्यान रखना होगा। डेट होगा उनका 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 मार्च 2026 तक ये फाइल होना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग है जिन्होंने ऑफलाइन भरा हुआ है उन वो भी जो है अब ऑनलाइन जो ऑप्शन आ गया उसके थ्रू ऑनलाइन भी फाइल करेंगे, और फाइल करने के बाद जो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा उनका, वो डॉक्यूमेंटेशन का कॉपी उनको PDF वगैरह रखना होगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए, जो कि फ्यूचर में बहुत काम आएगा। दोस्तों ये अपडेट था GST के पोर्टल पे जो आया है नया एडवाइजरी। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अपडेट के रिलेटेड कोई सवाल है आपका वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपडेट कैसा लगा वो भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें ताकि ऐसे वीडियो आपके पास रेगुलर पहुँचते रहें। धन्यवाद।